आज अब हम यहाँ पर बात करते हैं बच्चों रेड एल्गी के बारे में। रोडोफाइटा के अंदर आती है रेड एल्गी, जिसको हम रोडोफाइसी बोलते हैं, एंड इट इज द सेकंड एंशिएंट एल्गी। ठीक है, जिसका एग्जांपल है पॉलीसिफोनिया। ठीक है, ये यहाँ पर इसका एग्जांपल है बच्चों, पॉलीसिफोनिया, जिसके बारे में बात करने वाले। तो नॉर्मली हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि जितने भी हमारे पास रोडोफाइटा है यानी कि रेड एल्गी है, ये ज्यादा सारी की सारी मल्टी सेलुलर है। बात नंबर एक, ये हमारे पास मल्टी सेलुलर होती है, लेकिन एक एक्सेप्शनल केस है जिसका नाम है पोरफायरिडियम। एक्सेप्ट पोरफायरिडियम, क्योंकि ये हमारे पास यूनिसेलुलर है। तो एक्सेप्शन केस सबसे पहले पता होना चाहिए। तो रोडोफाइसी हमारे पास यहाँ पर रेड कलर की होती है कॉमनली, जिसको हम लोग यहाँ पर रेड एल्गी बोलते हैं। और इसके अंदर जो रेड कलर होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्रीडोमिनेंस ऑफ रेड पिगमेंट, इनके अंदर रेड कलर का पिगमेंट होता है, दैट इज द आर फाइकोसेरिफ्रीन। तो यहाँ पर हमारे पास आर फाइकोसेरिफ्रीन है, जिसकी वजह से इनका कलर रेड है, रेड पिगमेंट है इनकी बॉडी में। प्लस में क्लोरोफिल ए और डी भी यहाँ पर पाया जाता है। क्लोरोफिल ए भी यहाँ पर प्रेजेंट है और क्लोरोफिल डी भी यहाँ पर हमारे पास अकाउंट में प्रेजेंट होता है। फाउंड ऑन सरफेस एज वेल एज ग्रेट डेप्थ इन द ओशियंस। सरफेस के ऊपर ही प्रेजेंट होता है, ग्रेट डेप्थ इन ओशियंस में ही पाया जाता है। और इनकी सेल वॉल बनी होती है यहाँ पर सेलुलोज की। तो हमारे पास मेजर कंपोनेंट है, आप लोगों को पता ही है, पैक्टिन की। एंड पॉलीसल्फेट एस्टर की। ठीक है, इनकी यहाँ पर इनके अंदर बच्चों सेल वॉल अवेलेबिलिटी होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया सारी की सारी एल्गी जो होती है इसके अंदर रेड कलर की होती है, लेकिन उसके बावजूद हमारे पास एक्सेप्शनल केस है। नॉर्मली सारी की सारी रेड एल्गी है, पर यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि एक्सेप्शन है। देयर इज अ ब्लू कलर एल्गी। यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, इसके अंदर एक ब्लू कलर की एल्गी भी है जिसका नाम है कोट्रा कोस्पेरमम। दैट इज द कोट्रा कोस्पेरमम। तो ये बेसिकली ब्लू कलर की है। आप ये भी रेड एलगी के अंदर काउंट है, लेकिन ये हमारे पास ब्लू कलर है। ये बेसिकली फ्रेश वाटर में होती है एंड दे लिव ऑन सरफेस। और सरफेस के ऊपर हम लोग क्या देखते हैं कि जो फाइकोसायानिन है वो वर्क करता है। फाइकोसायानिन जो होता है हमारे पास वो काम नहीं करता है, जिसकी वजह से इसका कलर यहाँ पर हमारे पास ब्लू है। ठीक, कोई भी किसी भी तरह की मोटाइल स्टेज इनकी लाइफ में प्रेजेंट नहीं होती पूरी लाइफ साइकिल के अंदर। सारी की सारी हमारे पास कहानी यहाँ पर इसमें नॉन मोटाइल है। इवन गैमेट्स तक भी इनके यहाँ पर कभी भी मोटाइल नहीं होती। ठीक है, सेलुलोज मैंने बताया सेलुलोज की, पैक्टिन की और पॉलीसल्फेट एस्टर का बना होता है। और ये हमारे पास जो स्ट्रक्चर होती है बेटा, इन तीनों की स्ट्रक्चर के कारण, इन तीनों की कॉम्बिनेशन के बावजूद हमारे पास इसकी स्ट्रक्चर थैलस होती है और थोड़ी सी स्टोनी होती है। थोड़ी सी स्टोनी होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कोरल रीफ एंड लाइमस्टोन।
के ऊपर ये देखने को मिलती है, कोरल रीफ में और लाइम स्टोन के ऊपर, तो इसी वजह से इसको स्टोनी बोला गया, थैलस इनके ऊपर ये ग्रो करती है। चलिए, नॉर्मली आपने देखा होगा कि कभी कभी किसी समंदर के अंदर जो है ना, रेड कलर की रेड एल्गी की वजह से रेड नहीं हो सकती, याद रखना ये चीज। कोई भी समंदर जो रेड कलर की जो रेड एल्गी होती है उसकी वजह से रेड नहीं हो सकता है। नॉर्मली जिस कलर की पेनिट्रेशन एयर में सबसे ज्यादा होगी, तो पानी में हम लोग क्या देखते हैं कि उस, याद रखना, जिस कलर की पेनिट्रेशन एयर में ज्यादा है, तो वाटर के अंदर उस कलर की पेनिट्रेशन उतनी ही कम होती है। तो हम देखते हैं रेड कलर की जो पेनिट्रेशन होती है एयर में ज्यादा होती है, वेवलेंथ ज्यादा होती है, वाटर में उसकी कम होती है। तो जो पेनिट्रेट कर जाएगा कलर वो अंदर जाएगा, जो नहीं कर पाएगा वो वहीं पर स्कैटर्ड हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारे को यहाँ पर रेड कलर भी कई बार देखने को मिलता है। तो एयर में जिस वेवलेंथ की पेनिट्रेशन कम, वो पानी में ज्यादा पेनिट्रेट करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं एक ही एल्गी जब डीप रहती है तो रेड कलर की होती है, और जब वही एल्गी सरफेस पर आती है तो ब्लू कलर की हो जाती है। ये भी एक बड़ी अच्छी बात है कि हमारे पास यहाँ पर यही एल्गी, यानी कि सेम एल्गी रेड कलर की इन डीप सी, सेम एल्गी ब्लू कलर की इन सरफेस, वही एल्गी हमारे पास ब्लू कलर के सरफेस के ऊपर। इसी को बोला जाता है गोडीकॉव इफेक्ट। दिस इज कॉल्ड द गोडीकॉव इफेक्ट, ये हमारा गोडीकॉव इफेक्ट कहलाता है। और इवन हम देखते हैं जो ब्लू ग्रीन एल्गी है ये भी गोडीकॉव इफेक्ट शो करती है बच्चे। इट आल्सो शो गोडीकॉव इफेक्ट। अच्छा, अब बात करते हैं इनके अंदर जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है, फूड मटेरियल किस तरीके से इनके अंदर यहाँ पर रिजर्व होता है। जो फूड मटेरियल इनके अंदर रिजर्व रहता है इन द फॉर्म ऑफ फ्लोरिडियन स्टार्च, वो होता है फ्लोरिडियन स्टार्च बोला जाता है उसको। ठीक है, जो फूड मटेरियल हमारे पास है यहाँ पर वो फ्लोरिडियन स्टार्च है। एंड रिप्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं, इसके अंदर जो मेन है हमारे पास पॉइंट, दैट इज द रिप्रोडक्शन, जिसके ऊपर क्वेश्चन आता है। चलिए, तो रिप्रोडक्शन इनके अंदर देखो, एक तो होता है वेजिटेटिव, सबसे पहले। और वेजिटेटिव प्रोडक्शन कैसे होता है, बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रेगमेंटेशन, बात नंबर एक। दूसरा एग्जांपल हमारे पास, अब यहाँ पर बात करते हैं ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इनके अंदर कैसे होता है, तो हम लोग क्या देखते हैं इनके अंदर ना, नॉन मोटाइल स्पोर होते हैं बच्चों, देयर आर नॉन मोटाइल स्पोर। ऑब्वियस की बात है इनके अंदर नॉन मोटाइल ही होते हैं, जैसा कि अभी भी मैंने आपको बताया कि मोटाइल तो होते ही नहीं है। तो नॉन मोटाइल स्पोर में मोनो स्पोर है, सेर्पो स्पोर है, टेट्रा स्पोर है, दीज आर द टाइप्स ऑफ स्पोर। अब हम बात करेंगे यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में इनके अंदर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके अंदर टाइप होती है जिसको हम बोलते हैं oogamous टाइप। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके अंदर कैसी होती है जी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है बच्चे इनके अंदर oogamous टाइप की होती है, जैसा कि मैंने बताया। इवन नॉन मोटाइल होते हैं, इवन गैमेट्स भी नॉन मोटाइल है मेरे पास। जो गैमेट्स है वो भी नॉन मोटाइल है, तो इसका मतलब गैमेट्स है यहाँ पर नॉन मोटाइल है। सो इट कम कांटेक्ट बाय वाटर करंट के थ्रू। तो बेसिकली कैसे होता है, जो गैमेट्स है वाटर करंट के थ्रू यहाँ पर पहुंचते हैं। ठीक है, चलिए। स्टोर्ड फूड मैंने बता ही दिया, फ्लोरिन स्टार्च जिसकी स्ट्रक्चर सिमिलर होती है ग्लाइकोजन अमाइलोपैक्टिन की तरह। थोड़ी बहुत यहाँ पर हम देखते हैं कि इसकी भी इकोनॉमिक इंपोर्टेंस है। बाकी एग्जांपल हमारे पास पॉलीसिफोनिया है, कोरफायरा है, जेलिडियम है। These are some important examples। चलिए,
तो बेसिकली हम देखते हैं इकोनॉमिक इंपोर्टेंस के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पर जो आपकी पोरफायरा है बेटा, इट इज द एडिबल एल्गी, हमारी एडिबल एल्गी है जिसको खाया जाता है, फूड सोर्स में यूज किया जाता है। उसके अलावा जेलिडियम है या ग्रेसिलेरिया है, इसी से हम लोग ड्राइव करते हैं अगर अगर। इससे ड्राइव किया जाता है यहाँ पर अगर अगर ड्राइव किया जाता है, जिसको हम कमर्शियल लेवल पर यहाँ पर यूज करते हैं। तो दीज आर सम इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ द रेड एल्गी बच्चों। देखिए हम लोग यहाँ पर अब बात करते हैं ब्रायोफाइटा के बारे में। तो जब ब्रायोफाइट्स के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहली चीज कि जो ब्रायोफाइटा है इन्हीं को बोला जाता है एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। These are the एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, इन्हीं को यहाँ पर बोला जाता है एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। और ये जो टर्म है हमारे पास ब्रायोफाइटा, दैट वाज प्रपोज्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। ब्रायोफाइटा जो टर्म है बच्चों रॉबर्ट ब्राउन ने प्रपोज की थी। और हम ये भी कह सकते हैं, देखो इनको एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम तो बोला गया है, लेकिन ये सबसे पहले फर्स्ट लैंड प्लांट्स थे। फर्स्ट लैंड प्लांट्स, ये सबसे पहले हमारे पास लैंड प्लांट्स थे। और नॉर्मली इसके अलावा देखिए फाउंड इन मॉइस्ट एंड शेडी हैबिटेट। ये थोड़े से मॉइस्ट एंड शेडी हैबिटेट में पाए जाते हैं। और हम लोग बात करते हैं इनके अंदर जो स्पर्म होता है बेसिकली, ठीक है, इनके जो स्पर्म होते हैं वो स्विम करके जाते हैं। तो नॉर्मली मॉइस्ट एंड शेडी हैबिटेट में पाया जाता है, इसके जो स्पर्म होते हैं स्विम अप टू द फीमेल गैमेट्स। स्पर्म स्विम करके जाते हैं हमारे पास फीमेल गैमेट्स तक, यानी कि इसके जो स्पर्म होते हैं वो स्विम करते हैं। और इनको एम्फीबियंस और प्लांट किंगडम बोला गया है, इसका रीजन यही है। देखो है तो हमारे पास, मैं बोल रहा हूँ फर्स्ट लैंड प्लांट्स है, जबकि हमें पता है एम्फीबियंस कौन होते हैं, जमीन और पानी दोनों पर रहते हैं। तो होते तो हमारे पास ये लैंड प्लांट्स है, बट इनको रिक्वायरमेंट होती है वाटर की फॉर देयर रिप्रोडक्शन प्रोसेस। तो स्विम करके जाते हैं फीमेल गैमेट्स तक, तो इट मींस दे रिक्वायर्ड वाटर फॉर रिप्रोडक्शन। चलिए इनको यहाँ पर वाटर की रिक्वायरमेंट होती है रिप्रोडक्शन प्रोसेस के लिए। और इनके अंदर भी हम लोग देखते हैं ना तो रूट्स होती है, ना स्टेम होती है, ना लीव्स होती है, बट रूट लाइक, लीफ लाइक, स्टेम लाइक होती है। देयर इज अ लैक टू रूट्स, स्टेम एंड लीफ। नो ट्रू रूट्स, नो ट्रू स्टेम, नो ट्रू लीव्स। ठीक है। मेन प्लांट बॉडी होती है हैप्लॉइड, यानी कि गैमेटोफाइटिक। गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी मतलब कि हैप्लॉइड। ठीक है जी, मतलब कि हैप्लॉइड यानी कि कैसी होती है बच्चों, ये एन होती है हमारे पास। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर इनके अंदर जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस होती है वो किस तरीके से होती है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे पास दो तरीके से होते हैं बच्चे, सही, ये दो तरीके से होते हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो नॉर्मली जो ब्रायोफाइट्स होते हैं उनके अंदर कुछ कुछ तो एक्वेटिक कैरेक्टर्स होते हैं। सम मेंबर्स आर स्टिल एक्वेटिक। मेल गैमेट्स मोटाइल नीड वाटर फॉर देयर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस।
एंड देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ एयर कैनाल की भी प्रेजेंस होती है। उसके बावजूद मैं बोल रहा हूँ फर्स्ट लैंड प्लांट्स है। लैंड प्लांट्स होने के लिए देखो दो कैरेक्टर होना बहुत जरूरी होता है। एक तो रूट्स जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, और दूसरा वेस्कुलर टिश्यू जिसमें जाइलम और फ्लोएम आते हैं हमारे पास। ठीक है, तो ब्रायोफाइट्स के अंदर ना तो रूट है और ना ही वेस्कुलर टिश्यू है। उसके बावजूद हम लोग क्या देखते हैं, ब्रायोफाइट्स के अंदर रूट लाइक यानी रिजॉइड्स होते हैं। और वेस्कुलर सिस्टम के अलावा हम लोग क्या देखते हैं, इनके अंदर पेरेन्काइमा प्रेजेंट होता है जो एक तरीके का लिविंग टिश्यू होता है। ठीक, उन सारे कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जैसा कि मैंने बताया गैमेटोफाइटिक मेन प्लांट बॉडी। ठीक, तो यहाँ पर देयर इज अ अल्टरेशन ऑफ जनरेशन, हमें यहाँ पर अल्टरेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिलता है। अल्टरेशन ऑफ जनरेशन से मतलब क्या है कि गैमेटोफाइटिक स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट में कन्वर्ट होना, यानी एक तो मेरे पास है गैमेटोफाइट बॉडी और दूसरी तरफ हमारे पास स्पोरोफाइट है। यानी तो जो हमारे पास गैमेटोफाइट होती है बच्चों, इसके अंदर हम लोग यहाँ पर देखेंगे देयर इज अ गैमेट प्रोडक्शन, इसके अंदर गैमेट की प्रोडक्शन होती है। जबकि स्पोरोफाइट के अंदर हम देखेंगे देयर इज अ स्पोर प्रोडक्शन, यहाँ पर स्पोर्स की प्रोडक्शन होती है। गैमेटोफाइटिक बॉडी हमेशा इंडिपेंडेंट होती है, जबकि स्पोरोफाइटिक बॉडी डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट, इट डिपेंड ऑन गैमेटोफाइट। ये गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंड रहती है बच्चों। इट इज द प्रीडोमिनेंट स्टेज। गैमेटोफाइट बॉडी हमारे पास प्रीडोमिनेंट स्टेज है, जबकि स्पोरोफाइट होती तो है बट इट इज शॉर्ट लिव स्टेज, थोड़े समय के लिए शॉर्ट लिव स्टेज होती है बच्चे। ठीक, चलिए अब मैंने अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ब्रायोफाइट्स के बारे में, तो ब्रायोफाइट्स भी हमारे पास ज्यादा बड़े प्लांट होते हैं, शॉर्ट लिव प्लांट होते हैं। These are the शॉर्ट लिव्ड प्लांट्स विद रिस्पेक्ट टू द हाइट की बात चल रही है। तो लगभग लगभग हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि 1 से 3 सेंटीमीटर, जिनके अंदर कोई भी कंडक्टिंग टिश्यू नहीं है, ना ही इनके अंदर कोई भी रूट्स है। तो उसके बावजूद मैंने आपको क्या बोला है कि उसके बावजूद हम इनको यहाँ पर क्या बोलते हैं बच्चों, एंड प्लांट्स बोलते हैं। तो उसका रीजन क्या है, रूट्स के रिस्पेक्ट में इंस्टेड दैट दे हैव रिजॉइड्स, इनके अंदर रिजॉइड्स होती है जो कि रूट लाइक स्ट्रक्चर है। नो कंडक्टिंग टिश्यू, इनके अंदर यहाँ पर पेरेन्काइमा है, एंड पेरेन्काइमा इज अ लिविंग टिश्यू। पेरेन्काइमा यहाँ पर क्या रखते हो, पेरेन्काइमा हमारे पास इधर में लिविंग टिश्यू होता है। ठीक, अब उसके बावजूद मैं आपको बोल रहा हूँ देयर इज अ टॉलेस्ट, हमारे पास ब्रायोफाइट्स को हम आगे डिवाइड करेंगे। देखो दो तरीके के, एक कैटेगरी है लीवरवर्ट और दूसरी कैटेगरी होती है जैसे कि मोजेस। तो हमारे पास कुछ ब्रायोफाइट्स लीवरवर्ट्स में, कुछ ब्रायोफाइट मोज में आते हैं, उनके बारे में बात करेंगे किस बेसिस पे। और देयर इज अ टॉलेस्ट ब्रायोफाइट, यानी कि जो टॉलेस्ट मोज है हमारे पास ब्रायोफाइट्स ये होगी, इट इज द डाउसोनिया। डाउसोनिया जो लगभग लगभग हम लोग यहाँ पर देखते हैं 50 सेंटीमीटर टॉल है बच्चे, 50 सेंटीमीटर टॉल, समझ रहे हैं आप लोग, ये 50 सेंटीमीटर टॉल है हमारे पास। देयर इज द शॉर्टेस्ट मोस्ट
ये भी मोस में ही आता है ब्रायोफाइट्स के अंदर। तो जो शॉर्टेस्ट मोस है हमारे पास उसका नाम है ज़ूफिश। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। 0.5 सेंटीमीटर, ज़ूफिश दैट इज द 0.5 सेंटीमीटर। सबसे मेन बात इनकी, जिस बेसिस पे इनका कमर्शियल लेवल पर वैसे भी बहुत ज्यादा यूज होता है, ये हमारे पास हाइड्रोकोलॉइड्स होते हैं। These are the हाइड्रोकोलॉइड्स। हाइड्रोकोलॉइड से मतलब होता है यहाँ पर कि एब्जॉर्ब मॉइस्चर, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके रखते हैं अपने अंदर। एब्जॉर्ब द मॉइस्चर, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके रखते हैं, जिसकी वजह से हम इनको यूज करते हैं किस चीज में, हेल्प इन पैकेजिंग। पैकेजिंग ड्यूरिंग ट्रांसशिपमेंट ऑफ प्लांट्स या प्लांट पार्ट्स की जो पैकेजिंग होती है, उनका ट्रांसशिपमेंट होता है, तो हम इनको यहाँ से इनसे पैकेजिंग करके रखते हैं। इट आल्सो इवन कवर द ग्राफ्टेड पार्ट, ये ग्राफ्टेड पार्ट को कवर करने की हेल्प करता है, कवर द ग्राफ्टेड पार्ट। ग्राफ्टिंग आप लोग समझते हो? नहीं, हमारे पास हम लोग क्या देखते हैं, दिस इज द स्टियोन एंड दिस इज द टॉप। तो यहाँ पर हम लोग इसको बेसिकली कवर कर देते हैं, ठीक? और इसको यहाँ पर ऊपर हम लोग लगा देते हैं, इधर जो है आपका ब्रायोफाइटा, क्योंकि इसके अंदर क्या होती है, एक तो वाटर एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी होती है, हाइड्रोकोलॉइड्स होते हैं, तो इनको चिपक जाते हैं यहाँ पर, इनको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता रहता है, एक तरीके से इनको यहाँ पर डिहाइड्रेट नहीं होने देता है, ठीक है। एग्जाम्पल है हमारे पास स्टेगनम है, सही, वैसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल है। स्टेगनम हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं, रिकिया है, फुनेरिया है, मर्चेंटिया है, दीज आर सम एग्जाम्पल। तो ये हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आपके ब्रायोफाइट्स के अंदर आते हैं। अब हम बात करेंगे ब्रायोफाइट्स के बारे में, यहाँ पर इनकी टाइप्स के बारे में, ठीक है जी। हम लोग यहाँ पर बात करेंगे इनकी टाइप्स के बारे में, बात करते हैं। नॉर्मली जो ब्रायोफाइट्स है वो मल्टी सेलुलर है हमारे पास, और इनके अंदर सेक्स ऑर्गन होते हैं, वो भी मल्टी सेलुलर होते हैं, तो उस बेसिस पे बातें चलेगी। सबसे पहले टाइप ऑफ ब्रायोफाइट्स, तो हमारे पास दो तरीके के हैं। इसमें एक तो होते हैं थैलस लाइक स्ट्रक्चर, जो होती है, जो थोड़े से प्रिमिटिव टाइप के थैलस है, ठीक है जी। थैलस मतलब कि प्लेन बॉडी होती है, तो इनके अंदर ना तो रूट्स है ना लीव्स है, ना ही इनके अंदर हम देखते हैं कि स्टेम होती है। थोड़े से होते हैं जो हल्के फुल्के हमारे पास डिफरेंशिएटेड होते हैं। डिफरेंशिएटेड मतलब कि जो थोड़े से क्या होंगे बच्चों, मैच्योर होंगे। तो थैलस में जो एग्जांपल आ जाता है मेरे पास रिकिया, तो ये बिल्कुल हमारे पास कैसी बॉडी है बच्चों, प्लेन बॉडी होती है। और एक एग्जांपल और लेते हैं इसका यहाँ पर, मर्चेंटिया। जबकि जो थोड़े बहुत डिफरेंशिएटेड है वो है हमारे पास स्टेगनम एंड फुनेरिया, नहीं, और कौन सा जी, फुनेरिया है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे जो थोड़े से डिफरेंशिएटेड है। भाई प्लेन बॉडी है, प्लेन स्ट्रक्चर है, बात ही खत्म होगा, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स है। लेकिन जो डिफरेंशिएटेड है, जब वो डिफरेंशिएट हुए तो उनमें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है और डिफरेंशिएशन का उनमें क्या सिग्निफिकेंस है, उसके बारे में बात करते हैं ब्रायोफाइट्स की। देखिए, जब हम लोग स्पेगनम के बारे में बात करते हैं बच्चों, जो कि हमारे पास यहाँ पर पीट मोज है, जिसको हम बोलते हैं, तो एक तरीके का मोजिज है, बात नहीं। दूसरी बात, हमारे पास यहाँ पर ये एक्वेटिक है, ठीक है जी? एक तो एक्वेटिक है, दूसरी चीज हम लोग क्या देखते हैं, इट इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ बॉक्स, बॉक्स की फॉर्म में पाई जाती है। देखो बॉक्स मतलब कि जो थोड़ा सा थिक एंड शॉर्ट होती है, मोटी, है ना,
तो बहुत सारी स्पेगनम का कलेक्शन होता है जो हमें थोड़ा सा ना ग्रीन एरिया की तरह दिखाई देता है। मतलब मान लो थोड़ी सी स्पेगनम यहाँ पर है मेरे पास, थोड़ी सी यहाँ पर, थोड़ी सी यहाँ पर, इस तरीके से। लेकिन बॉक्स में क्या होता है, ये हमारे पास स्पेगनम है तो पूरे एरिया के अंदर यहाँ पर फैली हुई है कंटिन्यूटी। ठीक है, सो दिस इज द बॉक्स। ये हमारे पास बॉक्स होता है। और इफ दीज प्लांट्स इज डाई, मान लो कि अगर हमारे पास ये किल हो जाते हैं, मर जाते हैं, जो भी रीजन है, और ड्राई हो गई, तो ये जो कंप्लीट शीट है हम इसको पूरा का पूरा से खींच के उतार सकते हैं और इसको यूज किया जाता है एज अ फीड। इफ ड्राई, अगर मान लो ये ड्राई हो गया हमारे पास, चलिए, देन यूज एज फीड। तो यानी कि हम लोग यहाँ पर इसको यूज करेंगे, है ना। इट्स ड्राई एंड डेड हो जाता है, तो हम इसको यहाँ पर और ज्यादा ड्राई कर लेंगे और देन उसके बाद यूज एज फ्यूल, इसको एज अ फ्यूल यूज करते हैं, है ना, बर्न कर देते हैं, जला देते हैं कुकिंग पर्पस वगैरह के लिए। देखिए ये चीज याद रखिएगा। जैसे नॉर्मली गांव देहात में हमने जो पेड़ पौधे हैं वो सूख जाते हैं, उखाड़ लेते हैं, काट लेते हैं, उनको यूज कर लेते हैं, ठीक इसी तरीके से। उसके अलावा हम देखते हैं जो पीट होती है, आल्सो गिव्स सम मोर प्रोडक्ट। जो पीट है गिव सम प्रोडक्ट आल्सो। हमारे पास यहाँ पर कुछ और भी प्रोडक्ट इसके थ्रू मिलते हैं, जैसे कि पीट टार जो होती है, पीट टार हमारे को यहाँ से मिलता है, अमोनिया मिलता है, पैराफिन मिलता है। तो दीज आर द प्रोडक्ट जो हम लोग यहाँ से डिराइव करते हैं। उसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इट इम्प्रूव टेक्सचर ऑफ सॉइल। और ये सॉइल के टेक्सचर को भी बढ़ाता है। अब आपको पता होगा कि जैसे सॉइल की भी लेयर्स होती है, मान लीजिए किस तरीके की लेयर है प्लेन, फिर हमारे पास थोड़ी सी दूसरे टाइप की सॉइल है, ठीक है ना, फिर उसमें कंकर पत्थर भी पड़े हुए हैं, यही। फिर हम लोग क्या देखते हैं, उसमें गीली मिट्टी भी निकलती है, काली मिट्टी निकलती है, चिकनी मिट्टी निकलती है। ठीक है, इस तरह की हमारे पास यहाँ पर सॉइल है। तो इस सॉइल का पूरा एक टेक्सचर होता है। आपने देखा होगा कुछ जो प्लांट्स होते हैं ग्रो किए जाते हैं, आजकल तो फेसबुक व्हाट्सएप के ऊपर भी बहुत सारी वीडियोस आती है ना, घरों में कैसे पौधे उगाए, तो वो सॉइल के टेक्सचर के बारे में बताते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। हम लोग पौधे लिया है, घरों में लगा दिया, आपको लगता है वो ग्रो करेगा, लेकिन वो ग्रो ही नहीं कर रहा है। ठीक है, तो उनकी सॉइल का भी एक प्रॉपर टेक्सचर होता है, जिसकी वजह से उसका एक परकोलेशन रेट भी होता है, न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, तभी उस प्लांट की ग्रोथ होती है। तो हम लोग क्या देखते हैं, जो ब्रायोफाइटा होता है वो सॉइल के टेक्सचर को भी इंप्रूव करता है। इवन बहुत सारे फार्मर्स होते हैं वो स्पेगनम को यूज करते हैं। और दूसरा इसका जो नेचर होता है वो हाइड्रोकोलोइड होता है। चलिए, दूसरा मैंने बताया इनका नेचर यहाँ पर कैसा हाइड्रोकोलोइड होता है, जिसकी वजह से परकोलेशन रेट बहुत अच्छा होता है। ठीक है, दैट्स व्हाई दे आर आल्सो यूज्ड। उसके अलावा हम देखते हैं इसके अंदर एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी भी है आल्सो। जी हाँ, इसके अंदर हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी होती है और इसको यूज किया जाता है एज ए ड्रेसिंग ऑफ वुंड्स। घाव वगैरह लगती है, चोट लगी है मान लीजिए, तो यहाँ पर ड्रेसिंग कर देते हैं उसके लिए, ठीक है ना, पट्टी वट्टी लगा दी तो उसमें यूज कर देते हैं। कई बार देखा होगा आप लोगों ने, एक तो वो बेटाडीन लगाते हैं, कई लोग होते हैं काली काली सी दवाई सी लगाते हैं, ठीक है, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी होती है। उसके क्या होता है कि जर्म्स और बैक्टीरिया नहीं पनपते उसके अंदर, है ना। जड़ी बूटियां यूज करते हैं जो वैद्य वगैरह लोग होते हैं, हर कई जगह मान लीजिए डेटॉल सेवलॉन ना हो तो। उसके अलावा पैकेजिंग एंड टू कवर प्लांट पार्ट्स, मैंने आप लोगों को अभी भी बता दिया कि हाइड्रोकोलोजी पैकेजिंग में भी एंड कवर द प्लांट पार्ट्स को कवर करने में हेल्प करता है, जैसे कि ग्राफ्टिंग के अंदर हम लोग यहाँ पर बात। द कॉमन नेम ऑफ स्पेगनम इज द फीड मोन। ठीक है, इसी वजह से ये बात यहाँ पर इसके बारे में बोली गई है।
देखिए जब हम लोग यहाँ पर मोस के बारे में बात करते हैं, तो जैसा कि मैंने बताया कि एक तो साइज इनका 1 से 3 सेंटीमीटर होता है, बात नंबर 1। दूसरी चीज, इनके अंदर जो प्री डोमिनेंट स्टेज होती है वो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर हमारी गैमेटोफाइट है। तो गैमेटोफाइट इज द प्री डोमिनेंट स्टेज, और यहाँ पर भी हम लोग क्या देखते हैं, दो फेजेस होते हैं। वन इज जुवेनाइल फेज, एक तो होता है इनमें जुवेनाइल फेज, और दूसरा मैच्योर। तो जुवेनाइल फेज जो होता है वो बेसिकली आपका रिप्रोडक्शन से पहले का जो फेज होता है, आपका फर्टिलाइजेशन से पहले का जो फेज होता है वो होता है, ठीक। और ये डेवलप होता है स्पोर से। इट इज डेवलप फ्रॉम स्पोर। तो मैं बोल रहा हूँ एक तो ये स्पोर से डेवलप हुआ है, बाकी हमारे पास दूसरा जो फेज है यहाँ पर वो मैच्योर फेज होता है। अब देखिए कैसे होता है यहाँ पर। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे दिस इज द रूट लाइक स्ट्रक्चर। ये हमारे पास क्या होते हैं, दीज आर दी रिजॉइड्स। और रिजॉइड्स जो होती है बच्चों को रूट लाइक स्ट्रक्चर होती है। और हम ही देखते हैं कि इन्हीं रूट लाइक स्ट्रक्चर के अंदर बेसिकली क्या होता है, ये देखिए। These are the oblique septa। इनके अंदर सेपरेशंस होते हैं जो ऑब्लिकली यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, विद ऑब्लिक सेप्टा। याद रखिएगा ये चीज हमारे पास, ठीक है। ये ऑब्लिक सेप्टा होती है, ठीक है, कोई इशू नहीं। और ये हमारे पास ट्रांसपेरेंट होती है जब यंग होती है, क्योंकि ट्रांसपेरेंट शो करा मैंने। दीज आर द ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर्स व्हेन यंग। अभी ये यंग है तो हमारे पास ट्रांसपेरेंट है, लेकिन बिकम रेडिश और ब्राउन, बिकम रेडिश ब्राउन एंड मैच्योर, ठीक। अब ये देखो, ये वाली भी है, जैसे मान लीजिए मेरे जो ऑब्लिक सेक्टर है, तो मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर ये मान लीजिए यंग है मेरे पास, ठीक है, तो ये हमारे पास थोड़ी सी ट्रांसपेरेंट है। लेकिन जब ये मैच्योर हो जाती है तो ये हमारे पास रेडिश ब्राउनिश कलर की हो गई है। नहीं, हो गई ना ये वाली मैच्योर, बिकम रेडिश ब्राउन, तब जब ये हमारे पास मैच्योर हो जाती है। ओके ओके। अब इसके अंदर होती है हमारे पास स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम बोलते हैं कॉलॉइड। दिस इज द कॉलॉइड। और ये कैसी स्ट्रक्चर है जी, ये हमारे पास स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होती है। इट इज द स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। और इसी के ऊपर हमारे पास लीव्स प्रेजेंट होती है जो स्पाइरली अरेंज होती है। मतलब ये देखिए, मान लीजिए कि ये पूरा सर्कल है ना, बैक साइड, ये यहाँ पर लीव्स है, ये यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ, इस तरीके से धीरे धीरे तो पूरे में इस तरीके से हमारे पास ये अरेंज है ना, ये देखिए। ये हमारे पास लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है जो स्पाइरली अरेंज है। लीव्स है चारों तरफ, इस तरीके से हमारे पास स्पाइरली अरेंज है। ये बॉडी में कैसी बना के दिखा रहा हूँ आप लोगों को, यहाँ पर गैमेटोफाइटिक बॉडी बना करके दिखा, ठीक है जी। चलिए, अब हम लोग क्या देखते हैं कि जो गैमेटोफाइटिक बॉडी होती है बच्चों, तो वो गैमेटोफाइटिक बॉडी, गैमेट्स रिलीज होते हैं और फ्यूज होते हैं, और देन वो कन्वर्ट होती है स्पोरोफाइटिक बॉडी में। लेकिन उससे पहले हम लोग क्या देखते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो कॉलॉइड होती है ये क्या करती है, सबसे पहले डिवाइड होगी। डिवाइड ओनली वंस।
सिर्फ एक ही बार डिवाइड होती है। चलिए ये क्या होती है, एक ही बार डिवाइड होती है। तो हम लोग देखते हैं जब ये डिवाइड हो गई, ये देखिए तो इसके अंदर ये रूटलेस स्ट्रक्चर हो गई। अब जब इसके अंदर डिवीजन होता है, एक तो ये रही, दो स्टेम आ गए हमारे पास, यानी कि यहाँ पर दो दो कॉलॉइड है। याद रखना है कि ये वाली थोड़ी सी इरेक्ट है, स्ट्रेट है, तो इट मींस इट इज अ फीमेल ब्रांच। और ये वाली होगी अब हमारे पास मेल ब्रांच। आप यहाँ पर एक चीज और नोटिस करिए कि यहाँ पर जो इनका हेड है वो थोड़ा सा कर्व है इस तरीके से, उसकी शेप थोड़ी सी कर्व है। दिस इज द कर्व हेड। तो इस कर्व हेड के बारे में भी बात करेंगे हम लोग यहाँ पर पहले, ठीक है। इससे पहले इसकी स्ट्रक्चर के बारे में बता, चलिए। तो जैसे कि मैंने बताया इनके अंदर दो ब्रांचेस आ रहे हैं, जिसमें हमारे पास फीमेल ब्रांच है और ये वाली हमारे पास इधर में मेल ब्रांच होती है, ठीक है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया जो हेड है ये कर्व शेप में, तो ये यहाँ पर हमारे पास फीमेल हेड हो गया, तो इसका मतलब दिस इज द आर्चिगोनिया, ठीक है जी। आर्चिगोनिया से यहाँ पर हमारे पास मतलब क्या है कि यहाँ पर ही हमारे पास फीमेल सेक्स ऑर्गन है, और इस हेड पे हमारे पास ये एंथ्रीडिया, यानी कि मेल हेड है हमारे पास यहाँ पर, ठीक है जी। मेल सेक्स ऑर्गन यहाँ पर प्रेजेंट है। बाकी लीव्स स्पाइरली अरेंज इसमें भी लीव्स है, ये देखिए ऐसे 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 ऐसे। These are the spirally arranged leaves। तो यहाँ पर हमारे पास स्पाइरली अरेंज लीव्स होती है। और मैंने जैसा आपके बताया कि देखो जो फीमेल पार्ट हो गया ये मेल पार्ट हो गया, तो ये क्या करेंगे, गैमेटोफाइटिक बॉडी है, रिलीज गैमेट्स। और गैमेटोफाइटिक बॉडी तो गैमेट्स भी तो रिलीज करेंगे। और अब जब ये गैमेट्स यहाँ पर रिलीज हो जाते हैं, then become फ्यूज। और फ्यूज होने के बाद क्या करते हैं, स्पोरोफाइट बॉडी यहाँ पर बनाते हैं। ये यहाँ पर स्पोरोफाइट बॉडी बनाते हैं। और स्पोरोफाइट बॉडी ये देखिए कैसे निकलेगी, ये यहाँ पर गैमेटोफाइटिक बॉडी के ऊपर ही हमारे पास स्पोरोफाइटिक बॉडी होगी। तो दिस इज द स्पोरोफाइट बॉडी, ये हमारे पास इधर में स्पोरोफाइट बॉडी है, ठीक है, जो कैप्सूल स्ट्रक्चर दिख रही है आप लोगों को। दिस इज द कैप्सूल स्ट्रक्चर एंड इट इज द स्पोरोफाइट बॉडी, ठीक है। दिस इज द स्पोरोफाइट बॉडी। तो नॉर्मली जो फीमेल ब्रांच होती है जनरली इरेक्ट होती है फर्टिलाइजेशन के बाद। और जो स्पोरोफाइट होती है बॉडी, ये अब क्या करेगी, न्यूरिशमेंट ड्राइव करती है गैमेटोफाइटिक बॉडी से। आप देखेंगे ये गैमेटोफाइट पार्ट है, ऊपर वाला स्पोरोफाइट पार्ट है। तो स्पोरोफाइट ब्रांच क्या कर रहा है हमारे पास, इससे डिटैच नहीं होता, ठीक है। ये अभी इससे डिटैच नहीं हो रहा, तो तब तक ये क्या कर रहा है, इससे न्यूट्रिएंट्स को यहाँ पर डिराइव कर रहा है, ड्राइव न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द गैमेटोफाइट, फ्रॉम गैमेटोफाइट। तो गैमेटोफाइट बॉडी से यहाँ पर ये बच्चों आपका न्यूरिशमेंट को डिराइव कर रहा है। ये बात हमने यहाँ पर करी है फ्लेमेरिया के बारे में। अब इसके मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों के सेक्स ऑर्गन्स के बारे में एक बार हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं, इनकी स्ट्रक्चर यहाँ पर कैसी होती है और किस तरीके की होती है। देखिए अब हम लोग बात करते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि जो हमारे पास ये जो ब्रांच है कर्व सरफेस है। सबसे पहली बात तो ये होगी, चलिए, ये हमारे पास थोड़ी सी जो मेल हेड होता है बेसिकली, दिस इज द मेल हेड है। और मेल हेड ऐसा ही बना लेता हूं, मेल हेड,
इसी को हम लोग यहाँ पर बोलते हैं पेरिगोनियम। पेरिगोनियम। और इसी पेरिगोनियम के ऊपर हमारे को कुछ कुछ स्ट्रक्चर्स देखने को मिल रही है बेटा। इसके ऊपर हम देखते हैं यहाँ पर कुछ कुछ स्ट्रक्चर्स हमारे को यहाँ पर देखने को मिल रही है। एक तो लीव्स है, ठीक है, ये देखिए, ये यहाँ पर हमारे को लीव्स देखने को मिल रही है ना, जैसे ये जो साइड वाली लीव्स दिख रही है आप लोगों को। तो ये जो लीव्स होती है हमारे पास, इनको हम बोलते हैं पेरिगोनियल लीव, जो टॉप पोर्शन पर यहाँ पर दिख रहे हैं। दीज आर द पेरिगोनियल लीव। ये हमारे पास इधर में क्या बच्चों, ये पेरिगोनियल लीफ है। और इसी के ऊपर हम लोग क्या देखते हैं, मेल सेक्स ऑर्गन हमारा प्रेजेंट है। दिस इज द मेल सेक्स ऑर्गन। और यहीं पर कुछ और भी स्ट्रक्चर मेरे को देखने को मिलते हैं। दीज आर टर्म्ड एज पैराफाइसी। तो इस तरीके की स्ट्रक्चर देखिए। तो दिस इज द स्ट्रक्चर। ये जो स्ट्रक्चर हमारे को दिख रहा है बच्चों, इसी को हम बोलते हैं पैराफाइसी। दीज आर द पैराफाइसी। चलिए, सबसे पहले तो हमारे पास ये होगी इधर में पैराफाइसिस होगी बेटा। ठीक। अब ये जो पैराफाइसिस होती है, अनब्रांच एंड मल्टीसेलुलर, एक ही ब्रांच इज द अनब्रांच एंड मल्टीसेलुलर। ठीक है, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज हम लोग यहाँ पर देखते हैं, ये ग्रीन एंड फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर्स। कॉम्बिनेशन है यहाँ पर थोड़ा सा, ग्रीन एंड फोटोसिंथेटिक। ग्रीन होती है और ये फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर होती है। दूसरी तरफ हमारे पास किसी का एंथीरिया, और इन्हीं एंथीरिया के अंदर these are the स्पोर। ये हमारे पास यहाँ पर क्या है बच्चों, ये हमारे पास इधर में स्पोर है, जो मैंने मेल ब्रांच से यहाँ पर आपको शो करी। अब इसी स्ट्रक्चर को थोड़ा सा जूम करते, इसी स्ट्रक्चर को मैं थोड़ा सा जूम करके यहाँ पर बाहर निकालता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि इसकी स्ट्रक्चर किस तरीके की है। इस सरफेस के ऊपर यहाँ पर हमारे पास एक तो कर्व सरफेस दिख रही है आप लोगों को। इसके ऊपर सबसे पहले तो यहाँ पर एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है। दिस इज द स्टॉक। तो ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होती है यहाँ पर। और देन इसके ऊपर हम देखते हैं कि इसकी पूरी की पूरी बॉडी यहाँ पर प्रेजेंट है हमारे पास। एंथीरियम की यहाँ पर बॉडी हमारे पास है, ये ठीक। ये एंथीरियम की बॉडी है, और इसी के ऊपर हम लोग क्या देखते हैं, दिस इज द ओपर्कुलम। ये हमारे पास इधर का ओपर्कुलम।
दिस इज द ओपर्कुलम। ये स्ट्रक्चर हमारे पास इधर में ओपर्कुलम होती है, और ये जो पूरी की पूरी बॉडी है, देखिए अभी तो हमने बना दिया है, बट बेसिकली इट इज ग्रीन एट यंग। ये भी जब यंग होती है तो ग्रीन होती है, यानी कि इस तरीके की स्ट्रक्चर होगी। देखिए हमारे पास, यानी कि ग्रीन एट यंग, जब ये हमारे पास यंग है तो उस समय ग्रीन है, लेकिन बाद में हम लोग क्या देखते हैं कि बेसिकली ये आपकी ऑरेंज रेडिश हो जाती है। कब? जब ये मैच्योर होती है। तो ये मैच्योर होगी तो ऑरेंज रेडिश होगी। और हम लोग क्या देखते हैं, ये जैकेटेड स्ट्रक्चर होती है, यहाँ पर पॉलीगोनल सेल्स होती है। These are the polygonals है, जिसकी वजह से ये हमारे पास कैसे है, जो जैकेटेड है। तो जैकेटेड का मतलब सिर्फ इतना है कि यहाँ पर हम देखते हैं कि एक सेल पाई जाती है इनकी, जो पेरिफेरी पर प्रेजेंट होती है बेसिकली, जिसकी वजह से हमारे पास ये कैसे भी यहाँ पर जैकेटेड है। ठीक? और इसी के अंदर इसके से कलर हमारे पास रेडिश ब्राउनिश है। अब यहाँ पर देखते हैं इसी के अंदर प्रेजेंट होती है हमारे पास, these are the एंड्रोसाइट्स। ये एंड्रोसाइट्स होकर यही एंड्रोसाइट डिफरेंशिएट हो जाएंगे, जिसके अंदर ये डिफरेंशिएट हो जाएंगे हमारे पास बाइफ्लैजिलेटेड स्पर्म में। ये देखिए, दिस इज द बाइफ्लैजिलेटेड स्पर्म। तो ये हमारे पास यहाँ पर बाइफ्लैजिलेटेड स्पर्म आ जाता है। याद रखना, जितनी नंबर ऑफ हमारे पास एंड्रोसाइट होगी उतने ही नंबर ऑफ यहाँ पर स्पर्म होंगे, यानी कि नंबर ऑफ एंड्रोसाइट इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्पर्म। वो नंबर ऑफ स्पर्म के भी यहाँ पर बराबर होंगे, जिनको हम एंथ्रेजोइड्स भी बोल सकते हैं, इज इक्वल टू एंथ्रेजोइड्स। ठीक है, ये आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, दिस इज द ओपर्कुलम हो गई। चलिए कोई इशू नहीं। अब जैसा कि मैंने बताया, देखो एक तो ये स्ट्रक्चर हो गई, एक स्ट्रक्चर और है जिसको हमने यहाँ पर बोला है पैराफाइसिस। इस पैराफाइसिस को भी मैं थोड़ा सा जूम करके शो कर देता हूँ आप लोगों के सामने। यहाँ पर ये देखिए, तो जैसा कि मेरे पास यहाँ पर एक पैराफाइसिस, ठीक, दिस इज द पैराफाइसिस, और इसकी स्ट्रक्चर हमारे पास हम लोग क्या देखते हैं, ग्रीनिश है। चलिए, देयर इज अ ग्रीन स्ट्रक्चर। तो पैराफाइसिस होती है, क्या काम होता है इसका, एब्जॉर्ब वाटर। बात नंबर एक, सबसे पहले तो ये वाटर को एब्जॉर्ब करता है एंड प्रिवेंटिंग एंथ्रीडियम फ्रॉम ड्राइंग, जिसकी वजह से एंथ्रीडियम को यानी अंदर को ड्राई होने से बचाता है। प्रिवेंट फ्रॉम ड्राइंग, तो ये यहाँ पर एंथ्रीडिया को ड्राई होने से बचाता है। और एक फंक्शन हो रहा है, इट्स सीक्रेट म्यूसिलेट, इट्स सीक्रेट म्यूसिलेट। तो हम देखते हैं म्यूसिलेट सीक्रेट करता है, जो बेसिकली एंथ्रीडियम की डाइसेंस में हेल्प करती है रप्चर होने में, ताकि उसमें से एंथ्रेजॉइड्स निकल सके। इन प्लांट के अंदर हम देखते हैं, यानी कि फुनेरिया के अंदर जो मेल पार्ट होता है, मेल सेक्स ऑर्गन होते हैं, वो पहले डेवलप होते हैं। तो इसकी वजह से हम इसको प्रोटोएंड्रस बोलते हैं, इस टर्म एज प्रोटोएंड्रस, क्योंकि मेल डेवलप फीमेल, हमारे पास सेक्स ऑर्गन होते हैं वो पहले डेवलप होते हैं और बाद में फीमेल सेक्स ऑर्गन डेवलप होते हैं। उसी सीरीज में मैं आपको यहाँ पर ये चीज बता रहा हूँ।